अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? समीना के बगैर कैसी हो सकती? यकीनन बहुत खुश होंगी। आके भाई, मत बहाओ ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने। आपको मेरे आंसू झूठ लग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल झूठ लग रहा है। अब्बू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप कमरे में अम्मी को याद करके रो रहे थे ना? वो तो उनकी बहन है, उनके आंसू झूठे कैसे हो सकते हैं? मैंने समीना के साथ कभी ताल्लुक नहीं तोड़ा था, दुख नहीं पहुंचाया था उसे। इन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को तकलीफ पहुंचाई। किस मुंह से आई हो यहां पर राबिया? जाओ जाओ अपने घर और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। मगर एक बात याद रखना, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी बेटी भी कभी खुश नहीं रहेगी। जानती हूँ मैं। जानती हो मगर रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। नहीं रोक सकी आकिब भाई। उसामा की जिद के आगे मजबूर हो गई। सब ड्रामा है। अपने माँ बाप से ज्यादा वो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कदर करता है। तुम दोनों की उंगलियों के ऊपर नाचता है। अपने सारे घर का बोझ तुम लोगों ने उसके कांधों पर डाल दिया और उसको मजबूर कर दिया। आपका गुस्सा बचा, सारे इल्जाम सच है, लेकिन मेरी बदनसीबी भी झूठ नहीं है आकिब भाई। अल्लाह गवाह है, मैंने बहुत कोशिश की कि इरम की शादी हो, वो नूर और उसामा के बीच में से निकल जाए, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये सब तो नसीबों के खेल है खाला। नसीब से कौन लड़ सकता है? लेकिन नूर, तुम रोक सकती हो बेटा। उसामा कह रहा था तुमने इजाजत दी है शादी की। हाँ खाला, ऐसा ही है। मैंने उसे इजाजत दी है कि वो इरम से शादी कर ले। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी हो ही जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसामा को राशिद अंकल की मौत और आपकी परेशानियों के गिल्ट से निकालना चाहती हूँ। उसको आज तक यही लगता है कि जो कुछ भी आप लोगों के साथ हो रहा है वो उसकी वजह से है। और अगर ये शादी करके वो अपने गिल्ट से निकल सकता है तो ठीक है, कर ले वो शादी। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे माफ कर देना, और इरम को भी। खाला, प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ नहीं कर सकी।
कहीं जा रही हो? हाँ, वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, हाँ, सब ठीक है, रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ। डॉक्टर ने आज की अपॉइंटमेंट दी थी तो ममानी ने कहा कि मिस नहीं करना, ज़रूर जाऊँ। अच्छा चलो फिर चलते हैं। नहीं, नहीं, मैं चली जाऊँगी, इट्स ओके। तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हैं? मुझसे नाराज़ हो इसलिए नहीं जा रही? इन दोनों में से कुछ नहीं। अरे तो जब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो तो क्यों नहीं चल रही? वजह कुछ नहीं है, बस तुम यहाँ इसलिए तो नहीं आए थे ना कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। हाँ, तो मुझसे मिल लिया है ना, और अगर मैंने डॉक्टर के ना जाना होता तो हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकते थे। मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लोगी लेकिन मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं जाओगी। ऐसी बात नहीं है सामा, मैं बस हर छोटी छोटी बात के लिए तुम पे डिपेंड नहीं करना चाहती हूँ। तुमने वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां पाल ली हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं भी बोझ बन जाऊं तुम पे। वैसे भी तुमने इस प्रेगनेंसी के डे 1 से कभी कंसर्न शो ही नहीं किया। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि सब कैसा है, हेल्थ कैसी है, क्या प्रोग्रेस है। फिर अब क्या फ़ायदा? बोझ है दिल पे बहुत थोड़ा, ऐसा कर दे दिल मेरा चीर के गम को मेहमा कर दे। जालिम ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना, एक बार आके मिल जा तू छोड़ दे बहाना। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। निजा सा निजा सा निजा सा निदा मम्मा निजा 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 गा निजा। आउच! ठीक हो? चलो। थैंक यू। क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है, तुम्हें पता है मैं घर से लंच करके आई हूँ तो मुझे भूख नहीं लगी है। भाई मैं तो लंच करके नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तो तुम कुछ अपनी पसंद का मंगवा लो, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। तुम मेरी पसंद भूल गई हो? वैसे तो हमेशा ऑर्डर करती थी, आज क्या मसला है? मसले तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ, तुम वेटर को बुला दो। एक्सक्यूज मी, आप ये पेनी पास्ता कर दे और साथ में 2 जूस कर दे। थैंक यू। भाई जूस जल्दी ले आइएगा प्लीज। तो बताओ क्या मसला है? आज तुम्हारा ये स्ट्रेस दूर करते हैं। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं है? फिर ये बीपी किस खुशी में आए? वो तो ऐसी अक्सर इस कंडीशन में हो जाता है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि हालांकि घर का और उस बंदे का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। घर अब तक खाली पड़ा है, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है। इसका मतलब है कि उसने घर पे कब्जा नहीं किया। मैं 100% श्योर हूँ कि वो बंदा फ्रॉड था। फ्रॉड भी था और भी बहुत कुछ था।
खैर वो तो मौके की तलाश में था। वीरम को किडनैप करने वाली घटिया हरकत ना करता तो शायद पप्पू को बेवकूफ़ बना के किसी न किसी तरह घर कब्जे में कर लेता। इरम की कॉल आ रही है, उठा लो। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। तुम कॉल उठा लो। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं था कि तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। वो बस यही पूछ रही है कि मैं बिजी हूँ और बात कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, तो मैंने कहाँ कुछ बोला है तुम्हें। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें खुद कह रही हूँ कि इरम से बात कर लो, वो कब से कॉल कर रही है तुम्हें। अगर कुछ नहीं कहा तो मूड क्यों ऑफ हो गया? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है उसामा। हाँ इरम। आप बिजी थे क्या? हाँ बिजी। कहाँ पे? मैं इस वक्त नूर के साथ हूँ। हम लोग डॉक्टर के पास थे और अब लंच करने आए हैं। ओह आई सी। कोई इमरजेंसी है जो बार बार कॉल कर रही हो? कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप नूर के साथ हैं, वरना मैं डिस्टर्ब ना करती आपको। चलो पता लग गया ना उसके साथ हूँ। जी। उनके बाद में बात करता हूँ। बेटा खाना ले आए प्लीज। नूर के साथ हैं? अगर नूर के साथ हैं भी तो 2 मिनट बात नहीं कर सकते क्या मुझसे? नूर आप भी ना हर वक्त ने अपने पीछे लगा के रखती हैं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मजाल है जो वो उनका पीछा छोड़ते हैं। तो तुम ही इस कोशिश से बाज आ जाओ ना। छोड़ दो उनको उनके हाल पर।
इरम, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसामा के दिल में नूर की क्या हैसियत है, और इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें क्या मुकाम मिलेगा। मुझे उनकी बीवी का ही मुकाम मिलेगा अम्मी। वो बीवी जिसे ना तो उसामा का दिल कबूल करेगा, ना उसकी माँ और ना उसका बाप। सब कबूल कर लेंगे अम्मी। नूर आपी को तो एक्सेप्ट किया था ना सबने। नूर में और तुम में बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। मैंने उनकी तरह ना 2-2 लड़कों से चक्कर नहीं चलाया। तुम भी कर लेती ना ऐसा। कम से कम उसामा के नाम की तोहमत तो अपने दामन पे नहीं लगाती।